हम वो कथा कहने जा रहे हैं। हनुमान जी से और सीता जी से अशोक वाटिका में वार्तालाप हो रही है। तो मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हर अमंगल काम होते होते प्रभु श्री राम जी मंगलमय में बदल देते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जी को जो कार्य करो वो पहले उनका नाम लेकर के करो, तो आपका हर काम मंगलमय में होगा। हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी से पहुंचते हैं, सीता जी के पास, और उनसे बात होती है। सीता जी बोलती हैं कि हे हनुमान जी, हम राम जी से एक क्षण के लिए अलग नहीं होती थी, एक क्षण के लिए हम बिछुड़ती नहीं थी, लेकिन आत्मा उनका और मेरा दोनों का मिलन होता रहता है। आत्मा से अंदर की आत्मा ऐसी होती है कि आत्मा आत्मा का परमात्मा का मिलन होता रहता है। लेकिन क्या इतने मिलन से मेरा संतोष हो जाएगा? मेरा सब काम पूरा हो सकता है? यह बात सुनकर हनुमान जी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं माता, नहीं हो सकता, लेकिन किया ही किया जा सकता है। माता, इतना भावुक हनुमान जी सीता जी के बात सुन के हो जाते हैं कि कहते हैं कि माता, अभी चाहूँ तो आपको अपने पीठ पर बिठा कर ले चल सकता हूँ, सब राक्षसों को मार सकता हूँ। सीता जी बोली, नहीं हनुमान, इसकी आवश्यकता नहीं। तुम्हें बहुत राक्षसों से लड़ाई करनी है। आप दूसरे दृष्टि से, धर्म के दृष्टि से देखा जाए तो मेरा नारी धर्म चला जाएगा, पतिव्रता धर्म जो है चला जाएगा। रही बात रावण मुझे हर कर ले आया है, तो वहाँ मेरी विवशता थी, श्री राम जी नहीं थे। अगर प्रभु श्री राम जी होते तो एक ही बार में उनका वहीं पर काम तमाम हो गया होता, तो मेरी विवशता थी। हनुमान, तुम जाकर प्रभु श्री राम जी को खबर दो और लंका पर चढ़कर आए। जैसे हमें आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचा है, रावण पहुंचाया है, वैसे रावण को वध करके प्रभु श्री राम जी मुझे आदर सहित ले चलेंगे, उसी में मेरा भलाई है और मेरा मान सम्मान है। ऐसे मैं कैसे चल सकती हूँ? ये बात सुनकर हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा कि ये हनुमान जी के भी ये बात सुनकर के प्रेम आंसू बहने लगता है। कहते हैं हनुमान जी कि ये माँ, मैं तो एक तो बंदर ठहरा, दूसरे में मेरा चंचल स्वभाव है, लेकिन आपकी और प्रभु श्री राम जी की कृपा से मुझे इतनी बुद्धि है कि आपके पास चला आया। ये सब आप ही सबके कृपा है। फिर सीता जी बोली कि हे हनुमान, तुम कह रहे हो कि आपको अपने साथ में ले चल सकता हूँ, रावण को मार सकता हूँ, लंका को उखाड़ सकता हूँ। तुम तो इतना छोटा हो, ये कैसे कर सकोगे? ये बहुत असंभव बात है। यहाँ पर बहुत वीर पड़े हुए हैं, बड़े एक से एक वीर पड़े हुए हैं। हनुमान जी बोले कि नहीं माता, ऐसी बात नहीं है। आप अपने बेटे पर शंका मत करो, आपका बेटा आपके लिए कुछ भी कर सकता है। यह बात सुन करके हनुमान जी सुमेरु पर्वत की तरह
लंबा चौड़ा मोटा ताजा हो गए, पर्वताकार पूरा हो गए। कहे कि माँ, ऐसा भी शरीर मेरा हो सकता है। अब आपको विश्वास हो गया कि मैं आपको ले चल सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर सीता जी के धीरज हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि हनुमान कुछ भी कर सकते हैं। तब उन्हें कहती हैं हनुमान से कि हनुमान नीचे आ जाओ, अब मुझे विश्वास हो गया। तब हनुमान जी कहते हैं कि माता, कुछ मैं रावण को अपना बल दिखाना चाहता हूँ, राक्षसों का भय दिखाना चाहता हूँ, कुछ लीला करके जाना चाहता हूँ कि रावण भी समझे कि राम कमज़ोर नहीं है, राम अकेले नहीं हैं, राम के पास कोई है। तो कहती हैं सीता जी, क्या अकेले करोगे? कहते हैं कि भूख लगी है, बंदर का स्वभाव है, फल खाऊंगा, पेड़ पत्ते तोड़ूंगा, तोड़ को उखाड़ूंगा, फेंकूंगा, डालूंगा, रक्षकों को मारूंगा, तो रावण के पास खबर जाएगी, तो जो होगा वो देखा जाएगा, उसे पता तो चल जाएगा कि अब राम जी आक्रमण करने वाले हैं। तब सीता जी बहुत प्रकार से हनुमान जी को आशीर्वाद देती हुए कहती है कि जाओ, बेटा का भूख लगी और माता कहे न कि तुम खाओ, जाओ खा लो। अब हनुमान जी बहुत जोर का आवाज़ लगाते गरजते हुए फलों के बागवान में चले जाते हैं। पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगते हैं, फल को खाने लगते हैं। रक्षक जो जो उन्हें डांटने बोलने आया सबको मारने लगे, सबको पटक पटक कर धूल चटाने लगे। मर दिए, इतना मसल मसल दिए धूल में, जो जीते रहे वो जान लेकर भागे। जाकर बोले कि एक बंदर बहुत बड़ा भारी आया है, सारा बाग उखाड़ दिया और सबको मार मार कर गिरा रहा है, मसल रहा है। कुछ लोगों को तो जाने भी चली गई। अक्षय कुमार आता है, बोलता है कि अरे निडर बानर, तुम्हें किसी का भय नहीं है, तुम किसके बल पर इतना उत्पात मचा रखा है। अक्षय कुमार को भी मार देते हैं। ये कथा हम यहीं पर विसर्जन करते हैं। शेष भाग